हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं उद्यमिता कौशल विकास की यूनिट 4th। और यूनिट 4th के अंतर्गत हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है हमारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम। तो हम सबसे पहले उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या होता है उसको समझ लें। तो स्टूडेंट्स, यह जो है, यदि हम बात करें शाब्दिक अर्थ की, तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, उद्यमिता और विकास। तो यदि हम सामान्य शाब्दिक अर्थ में इसको देखें तो किसी भी व्यक्ति में उद्यमिता का विकास करना, वह उद्यमिता विकास कहलाता है। थोड़ा सा और विस्तृत अर्थ में हम देखें तो किसी भी प्रकार के सरकारी, निजी, किसी संस्था के प्रयास से किसी व्यक्ति के अंदर उद्यमिता का विकास करना उद्यमिता विकास होता है। और यदि स्टूडेंट हम इसको विस्तृत अर्थ में समझें तो किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की उद्यमिता से संबंधित गुणों का विकास करना, ताकि वह स्वरोजगार स्थापित कर सके और अन्य लोगों को रोजगार प्रदान कर सके। तो इस प्रकार के गुणों का विकास करने के लिए जो प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं, जो ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, वह सभी कार्यक्रम उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से जब आप इसका मीनिंग लिखें तो तीनों अर्थों में इसके मीनिंग को लिखें। पहला, उद्यमिता का विकास करना। दूसरा, किसी भी प्रकार के सरकारी और निजी या संस्था के प्रयास से किसी भी व्यक्ति में उद्यमिता का विकास। और तीसरा, फिर आप उसको पूरे विस्तृत अर्थ में जो है एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के अंदर उद्यमिता के गुणों का विकास करना, ताकि वह खुद का उद्यम स्थापित करके स्वरोजगार की ओर प्रेरित हो और अन्य लोगों को रोजगार प्रदान करे। और इस विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण सरकार के द्वारा, निजी संस्थाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जो है वह दी जा रही है, वह सभी उद्यमिता विकास कार्यक्रम के पक्ष के तत्व हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसका आशय जो है वह लिखेंगे। अब हम बात करेंगे उद्यमिता विकास कार्यक्रम की विशेषताएं या लक्षण। तो कौन कौन सी विशेषता, हमने यदि मीनिंग समझ लिया है तो हम इसकी विशेषता को जो है बहुत अच्छे से लिखते हैं। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है वह नव प्रवर्तन को बढ़ावा देते हैं। नव प्रवर्तन मतलब नए नए लोग जो है रोजगार के बारे में सोचें। फिर उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है स्वरोजगार को प्रमोट करते हैं, स्वरोजगार को प्रेरित करते हैं। फिर किसी भी व्यक्ति में जो है वह उद्यमिता का विकास करते हैं। विकास कार्यक्रम जो है उद्यमिता का विकास करते हैं। और क्या देखा हमने इसमें कि प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। विभिन्न प्रकार की संस्थाएं इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। तो इन विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है, जो व्यक्ति होता है उसे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। फिर उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रकार के अनुदान मतलब सरकारी सहायता, पैसों से जो है सरकार के द्वारा, विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जो है सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा परियोजना बनाने में मदद की जाती है। परियोजना बनाने में मदद की जाती है। इट मीन्स कि यदि जो है किसी व्यक्ति के पास कोई विचार है, थॉट है, लेकिन उसके पास जो है उसे प्रस्तुत करने का जो है तरीका नहीं आता है, उसके पास पैसा भी है, लेकिन जितनी भी संस्थाएं होती हैं या बैंक होती है, उनको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की ज़रूरत होती है, प्रतिवेदन की ज़रूरत होती है। तो कुछ संस्थाएं जो है केवल परियोजना बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, और विकास कार्यक्रम जो है क्या काम करते हैं, उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करते हैं।
तो ये जो विकास कार्यक्रम है, इनका मूलतः उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति जो है सरकारी नौकरियों और निजी नौकरियों पर आधारित ना हो, वह उसके अंदर इस प्रकार के गुण आ जाए कि वह खुद का रोजगार स्थापित करने के बारे में सोचे। तो ये है स्टूडेंट इसकी विशेषताएं। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम है उसकी प्रासंगिकता, या प्रासंगिकता बोले हम, या उसका महत्व, औचित्य, कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम की हमारे देश में क्या जरूरतें हैं। तो हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है उद्यमिता विकास कार्यक्रम की प्रासंगिकता के नाम से भी आ सकता है, या औचित्य के नाम से भी आ सकता है, या हमारा सिंपल शब्दों में कि विकास कार्यक्रम का क्या महत्व है या क्या लाभ है। ठीक है, तो ये प्रासंगिकता वाला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। तो क्या लाभ है, क्या महत्व है इसका, क्या औचित्य है। तो पहला जो है, ये विकास कार्यक्रम सरकार क्यों चला रही है। तो निश्चित ही हम इन सब चीजों को जोड़ेंगे विकास से। तो तीव्र आर्थिक विकास के लिए, कि देश का जो है तीव्र आर्थिक विकास हो। दूसरा, गतिशीलता में वृद्धि हो, हर व्यक्ति जो है सरकारी नौकरियों और निजी नौकरियों की तरफ न सोचे, वह स्वरोजगार के बारे में सोचे। फिर जो है लघु व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इन उद्यमिता विकास कार्यक्रम में जनरली स्वरोजगार को जो है बढ़ावा दिया जाता है, और स्वरोजगार जब शुरू किया जाता है तो उनका स्टार्टिंग में जो स्वरूप है वह लघु और कुटीर उद्योगी होते हैं। फिर नए उद्यमियों की खोज, नए एंटरप्रेन्योर जो है हमें मिल जाएं, तो उसकी खोज के लिए जो है यह कार्यक्रम चलाए जाते हैं। फिर संतुलित विकास, तो इसमें जो है हमें क्या औचित्य है, तो इसमें हमें जो है देश के विकास से और रोजगार की संभावनाओं से हमें पॉइंट्स को जोड़ना है। तो देश का संतुलित विकास होगा विकास कार्यक्रम के। फिर स्वरोजगार की प्रेरणा, स्वरोजगार हेतु प्रेरित। ठीक है, फिर नौकरियों पर निर्भरता कम हो, लोग जो हैं दूसरों को रोजगार देने के बारे में सोचे और सरकारी नौकरियों पर, और उस पर जो है उसकी निर्भरता कम हो। नए व्यवसायों की स्थापना, यदि व्यक्ति खुद ही इतना सक्षम हो जाएगा कि वह खुद के रोजगार स्थापित करेगा, तो निश्चित ही देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, और देश में जो है नए व्यवसाय भी स्थापित होंगे। तो ये है स्टूडेंट उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है, उसका क्या औचित्य है, क्यों वह जरूरी है हमारे देश के लिए। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो उन्होंने अभी तक कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की है, या उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सहायता से या उस चलाए जा रहे कार्यक्रम से हमारे देश में कौन कौन सी प्रगति हुई है। तो हमारी अगली हेडिंग है उद्यमिता विकास कार्यक्रम की उपलब्धियां। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम से कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। तो पहला जो है स्वरोजगार योजनाएं, तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सारी सरकार की योजनाएं जो है वो चलाई जा रही है। तो इस कार्यक्रम के तहत ही स्वरोजगार मतलब खुद का रोजगार स्थापित करने की बहुत सी योजनाएं हैं, जिसमें व्यक्ति
किसी एक विशिष्ट गुण में निपुण होकर सीख कर उससे संबंधित बिजनेस जो है वह खोल सकता है और सरकार जो है उसके बिजनेस खोलने में पूरी मदद करती है। तो इस कार्यक्रम के हेल्प से जो है स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत सी स्वरोजगार के क्षेत्र में व्यवसाय उत्पन्न हुआ है। फिर है उद्यमिता प्रशिक्षण व शिक्षण। इस विकास कार्यक्रम के लिए जो है उद्यमी को तैयार किया जाता है। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर यदि किसी कार्य को करने की इच्छा तो है, लेकिन उसे उस कार्य को कैसे करना है वह उसको में जो है पारंगत नहीं है, उसे वह कला नहीं आती है, तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सहायता से जो है उसे उसके संबंध में उसे पूरी ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब उसे पूरा जो है प्रैक्टिकल उसका अनुभव दिया जाता है, पूरा सिखाया जाता है और उसके बाद जो है उसे उस रोजगार को स्थापित करने के लिए पूरी परियोजना तैयार करना है, पैसों से मदद करना है और कोई व्यवस्था करनी है, मशीनें बुलवानी है, कच्ची सामग्री बुलवानी है। तो बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं, सरकारी संस्थाएं जो इस कार्य में हेल्प करती हैं। फिर है क्षेत्रीय संतुलित विकास। क्षेत्रीय संतुलित विकास तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है कि जो देश में विकास की स्थिति जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कम है, पिछड़े हुए क्षेत्रों में कम है, तो इस कार्यक्रम की हेल्प से क्षेत्रीय जो असंतुलन है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का विकास हुआ है, तो इस विकास कार्यक्रम की हेल्प से जो है देश में क्षेत्रीय संतुलित विकास जो है वह मेंटेन हो पाया है। फिर जो है परियोजना प्रतिवेदन या रिपोर्ट हम बोलते हैं, प्रतिवेदन का शीघ्र अनुमोदन। मतलब कि बहुत से लोगों के पास विचार होते हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी तैयार होती है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि हमें किस संस्था में जाकर हमारी रिपोर्ट्स को जो है फाइनल कराना है। तो ये विकास कार्यक्रम जो चलाए जाते हैं उसमें जो है उनकी इस प्रकार की मदद की जाती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो प्रतिवेदन आपने तैयार किया है, वह आपको कहाँ पर ले जाकर उसका अनुमोदन करवाना है और अपना खुद का बिजनेस जो है वह एस्टेब्लिश करना है। फिर परामर्श सहायता, तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम से जो है बहुत सी संस्थाओं का इसकी स्थापना इसी उद्देश्य से की गई है कि उसका कार्य कंसल्टेंसी का है। वह जो है जो भी उद्यमी है, जो भी नया बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो उसे किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी की जरूरत है, उसे किसी भी प्रकार की हेल्प की जरूरत है, परामर्श चाहिए है कि उसे लोन कहाँ से लेना है, किस प्रकार का जो है उसकी प्रोसेस है, तो वह सब उसी किसी भी प्रकार का परामर्श जो है वह मदद करती है। फिर महिला उद्यमी के लिए व्यवस्था, तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम में महिला उद्यमियों को प्रेरित करने के लिए उनके लिए अलग से योजनाएं लाई गई हैं और जिसमें पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को जो है बहुत फायदा हुआ है। तो महिलाओं के लिए महिला स्व सहायता समूह जो है चलाए गए हैं, हम लोग अपने आसपास के क्षेत्र में देखते हैं, और महिला बैंक चलाई गई हैं जिसमें पूरा पैसा जो है महिलाओं के द्वारा लगाया जाता है। किसी भी महिला को जो है यदि लोन की जरूरत पड़ती है तो वो वहां से लोन ले सकती है। तो लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जो है, जहां महिला उद्यमी बहुत ज्यादा होती हैं, तो उसको बढ़ावा देने के लिए महिला उद्यमियों के लिए जो है विशेष तौर पे योजनाएं जो है वह चलाई गई हैं। फिर सहायता इकाई, ऐसी जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर इकाइयों की स्थापना की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य जो है, जो एंटरप्रेनर है, उद्यमी है, उसकी सहायता करना है। फिर इसके बाद जो है ब्याज उप सहायता योजनाएं, सरकार के द्वारा जो एंटरप्रेनर है, जो पिछड़े क्षेत्रों में नए प्रकार का बिजनेस लगा रहे हैं और लघु और कुटीर उद्योगों में अपना पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो उनको ब्याज के संबंध में जो है रिलैक्सेशन दिया गया है
और कम ब्याज पर पैसों की व्यवस्था जो है उसकी सुव्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तो ब्याज की व्यवस्था होने से जो है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उन क्षेत्रों में पैसा लगाना प्रेफर कर रहे हैं। फिर है 100% निर्यात इकाइयों की स्थापना। निर्यात इकाइयां तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत ही सरकार ने कुछ इकाइयां इसीलिए स्थापित की हैं जिनका 100% माल जो है 100% माल जो है क्या होगा, निर्यात होगा। कुछ भी माल जो है देश में नहीं बेचा जाएगा, पूरा की पूरा माल जो है उनका विदेशों में निर्यात किया जाएगा। तो इससे देश में विदेशी मुद्रा जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा आएगी और देश की स्थिति जो है वह सुदृढ़ होगी। तो यह 100% निर्यात इकाइयां। फिर नवीन इकाइयों की स्थापना, नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम की तहत नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना भी जो है वह की गई है, जिनका मुख्य उद्देश्य जो है देश में उद्योग की स्थिति को सुदृढ़ करना है। तो इस प्रकार से यदि हम उद्यमिता विकास कार्यक्रम की उपलब्धियां देखें कि इस कार्यक्रम को चलाने से देश में किस प्रकार का विकास हुआ है, तो इस पॉइंट्स के अंतर्गत हम इन सब हेडिंग्स को जो है वह डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे उद्यमिता विकास कार्यक्रम में सरकार की भूमिका। तो ईडीपी जो है उद्यमिता विकास कार्यक्रम में सरकार की भूमिका। तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम में हमारे पास सरकार जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और लोकल स्थानीय स्तर पर जो सरकार काम करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई है। तो सर सबसे पहले हम केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई हैं जो कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम में अपनी भूमिका प्रदान कर रही हैं। तो पहली जो है वो है अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड। लघु उद्योग बोर्ड जिसकी स्थापना, देखिए अखिल भारतीय यह केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित बोर्ड होता है और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। और यह जो है केंद्र सरकार का एक सलाहकार बोर्ड होता है। इसका काम परामर्श देने का होता है और इस बोर्ड के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, वही राज्य सरकारों पर और जिला क्षेत्र लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो कार्य करते हैं वहां पर अप्लाई होते हैं। तो यह जो बोर्ड है वह केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित एक बोर्ड होता है जिसका मुख्य कार्य लघु उद्योगों से संबंधित नीतियों का निर्धारण करना है और नियमों को बनाना है। तो इसीलिए इस समिति के अंदर केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति भी होते हैं, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति भी होते हैं और रिजर्व बैंक और रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में भी व्यक्ति होते हैं। और इसका प्रमुख कार्य जो है लघु उद्योगों के विस्तार से संबंधित नियमों को बनाना है। दूसरा हम देखेंगे लघु उद्योग विकास संगठन। लघु उद्योग विकास संगठन इसकी स्थापना भी 1954 में की गई थी। तो यह जो है देखिए लघु उद्योग विकास संगठन है। तो यह जो संस्था है वह देश में लघु उद्योगों के विकास से संबंधित कार्य करती है। तो लघु उद्योगों के विकास के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो यह जो है परामर्श देने का कार्य करती है, कच्चे माल की उपलब्धता करवाती है, औद्योगिक नीतियों के बारे में बताती है, टेक्नोलॉजिकल तकनीकी रूप से किसी प्रकार की सहायता की जरूरत है तो उसमें हेल्प कराती है और साथ ही जो माल तैयार है उसके मार्केटिंग में, उसको बेचने में भी जो है वह मदद करती है। वित्तीय आवश्यकता की यदि जरूरतें होती है, वित्तीय सहायता की जरूरत होती है तो यह जो है संस्था उसके बारे में भी हेल्प करती है। तीसरा हम देखेंगे लघु उद्योग सेवा संस्थान। लघु उद्योग
सेवा संस्थान। तो सेवा संस्थान लिखा है तो इसका मुख्य कार्य परामर्श देना हो। यदि कोई उद्यमी, कोई एंटरप्रेन्योर इस संस्था के अंदर जाता है तो यहाँ पर जो है उसे सभी प्रकार का परामर्श जो है वह मिल जाता है कि उसे जो है जो भी योजना वो लेकर गया है तो उसे कच्चा माल कहाँ से खरीदना है, उसे लोन जो है ऋण कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से उसे मिल सकता है, किसी प्रकार की सरकारी सहायता जो है मिल रही है तो उसके बारे में बताता है। साथ ही परियोजना प्रतिवेदन किस प्रकार से तैयार करना है, उन सब के संबंध में भी जो है यह लघु उद्योग सेवा संस्थान जो है वह कार्य करता है। फिर अगला जो है हम देखें तो राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 1955 में इस निगम की स्थापना की गई थी और इसका प्रमुख उद्योग, देखिए राष्ट्रीय लघु उद्योग कॉरपोरेशन है तो निश्चित ही इसका मुख्य उद्देश्य होगा देश में लघु उद्योगों की स्थिति को बेहतर करना और जिन क्षेत्रों में लघु उद्योग अभी स्थापित नहीं हुए हैं उन क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना करना और साथ ही लघु उद्योगों के विकास के लिए जो भी कार्य रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, किसी भी प्रकार के परामर्श की सहायता होती है या कच्चे माल की उपलब्धता की बात होती है या तैयार माल को बेचने की और निर्यात करने की बात होती है, तो यह जो है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम जो है यह हर प्रकार की सहायता करता है। कच्चा माल जो है बाहर से बुलवाना है, आयात करवाना है, तो सभी प्रकार की हेल्प जो है यह राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के द्वारा की जाती है। फिर हम बात करेंगे अगला जो है भारतीय राज्य व्यापार निगम। भारतीय राज्य व्यापार निगम 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और स्टूडेंट इसका मुख्य उद्देश्य जो था कि देश में लघु उद्योगों के द्वारा जो भी उत्पादन किया जा रहा है उसे निर्यात किया जाए। तो इस जो राज्य व्यापार निगम है, भारतीय राज्य व्यापार निगम है, इसका मुख्य उद्देश्य कि देश में बनने वाली जो भी वस्तुएं हैं उसका अधिक से अधिक निर्यात किया जाए ताकि देश में विदेशी मुद्रा आ सके और जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसे विश्व के लेवल पर पहचाना जाए। तो इस निगम का मुख्य उद्देश्य है निर्यात को प्रोत्साहित करना और निर्यात में आने वाली बाधाओं को दूर करना। फिर है भारतीय अगली जो संस्था है जो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित की गई है, भारतीय खनिज व धातु व्यापार निगम। देखिए नाम से ही ये स्पष्ट है, निगम 1956 में इसकी स्थापना की गई है। 1956 इसकी स्थापना की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? खनिज व धातु व्यापार निगम। मतलब इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा कि देश में उपलब्ध खनिज और जो धातुएं हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और धातुएं पाई जाती हैं, तो यह जो है केंद्र स्तर पर खनिज, जितने भी प्रकार के जो है खनिज होते हैं और धातु होती है उसके संबंध में पूरा नियंत्रण करने का कार्य जो है इस निगम के पास है। उससे संबंधित नियम बनाने का और उससे संबंधित नियम बनाने का और साथ ही किसी भी प्रकार का बिजनेस जो है कोई उद्यमी डालना चाहता है और आयात या निर्यात करना चाहता है किसी भी प्रकार का खनिज या धातु, तो वह इस निगम की मदद जो है वह ले सकता है। फिर अगला जो है हम बात करेंगे केंद्र स्तर पर जो कार्य कर रहा है वह है राष्ट्रीय अनुसंधान व विकास निगम। अनुसंधान व विकास निगम जिसकी स्थापना 1953 में की गई थी। तो देखिए इसके नाम में ही स्पष्ट है, अनुसंधान व विकास। मतलब इस निगम का जो मुख्य उद्देश्य है नए बाजारों की खोज करना, अनुसंधान करना कि हमारे देश में जो माल बन रहा है वो कौन से नए मार्केट में बिक सकता है, कहाँ कौन सा नया देश है जहां हम हमारे माल को बेच सकते हैं। तो इसका जो है पूरा फोकस रहता है कि नए नए मार्केट्स की खोज करना, नए नए देशों की खोज करना जहां पे हमारा माल जो है वह बेचा जा सकता है।
तो इसका पूरा फोकस जो है वह अनुसंधान पर रहता है। फिर है राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार, राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। तो देखिए ये क्या है, राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण। इसका मुख्य उद्देश्य है प्रशिक्षण प्रदान करना उद्यमियों को तैयार करने के लिए, और राज्य स्तर पर उद्यमियों को जो है संस्थानों को प्रशिक्षण प्रदान करना, मेंटर्स तैयार करना, प्रशिक्षण देने वाले व्यक्तियों को तैयार करना जो कि राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर जो है कार्य को करेंगे। तो इसका मुख्य उद्देश्य है लघु उद्योगों के विस्तार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने वाले व्यक्तियों को तैयार करना, ताकि देश में जो है लघु उद्योगों की स्थिति जो है वह बेहतर हो सके। और भी है हमारे पास, अगला है हमारा निर्यात ऋण गारंटी, निर्यात ऋण गारंटी निगम, गारंटी निगम। तो ये देखिए क्लियर है, निर्यात ऋण गारंटी। तो स्टूडेंट जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो एक्सपोर्ट, कोई भी बिजनेसमैन यदि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में लगा हुआ है तो नेचुरली पैसों की व्यवस्था जो है ह्यूज लेवल पे करनी होती है। तो ह्यूज लेवल पे जब पैसों की व्यवस्था करनी होती है तो जो व्यवस्था है वह ऋण लेकर की जाती है। तो जब ऋण लिया जाता है तो उसमें गारंटी की भी जरूरत पड़ती है, गारंटर भी उसमें जो है जो इस बात की गारंटी ले कि यदि पैसा नहीं चुकाया जाता है तो हम चुका देंगे। तो यह जो संस्था है, यह जो निगम है निर्यात ऋण गारंटी निगम, ये जो निगम है वह क्या कार्य करता है, गारंटी देने का कार्य करता है। यह सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद आपको किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता है तो यह जो निगम है वह विशेष तौर पे गारंटी देने का कार्य करता है। तो ये स्टूडेंट हमने देखे केंद्र सरकार के द्वारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम को संचालित करने के लिए चलाए जा रहे अलग अलग संस्था, जो कि लघु उद्योगों को और देश में उद्योगों की स्थिति को बेहतर करने के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा केंद्र सरकार के द्वारा कौन कौन सी जो है संस्थान चलाए जा रहे हैं उद्यमिता विकास कार्यक्रम के लिए। अब हम देखेंगे राज्य स्तर पर कौन कौन से संस्थान जो है वह चलाए जा रहे हैं। तो राज्य स्तर के संस्थान, क्या भूमिका है राज्य स्तर में। तो पहला जो संस्थान है वह है मध्य प्रदेश लघु उद्योग मंडल। तो यह जो है मध्य प्रदेश, चूंकि हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार को सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए राज्य में मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थिति से संबंधित सलाह देने के लिए मध्य प्रदेश लघु उद्योग मंडल का निर्माण किया गया है, जिसका मुख्य कार्य है राज्य सरकार को राज्य में लघु उद्योगों के विकास से संबंधित सलाह देना, परामर्श देना। ठीक है, फिर है राज्य लघु उद्योग निगम, राज्य लघु उद्योग निगम कॉरपोरेशन। तो लघु उद्योग निगम का जो कार्य है वो मुख्य तौर पर राज्य में मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थिति को बेहतर करने के लिए या औद्योगिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, औद्योगिक स्थिति को बेहतर करने के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। अब विभिन्न प्रकार की सुविधाएं क्या हो गई, नए उद्योगों की स्थापना में मदद करना, कच्ची सामग्री की पूर्ति करवाना, परियोजना प्रतिवेदन तैयार करवाना, मशीनें उपलब्ध करवाना, निर्यात में मदद करना, पूंजी की व्यवस्था करना, वित्तीय व्यवस्था करना। इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं आती हैं उसमें जो है यह राज्य लघु उद्योग निगम जो है वह मदद करता है। अगला हम देखें जिला उद्योग केंद्र। तो यह जो है वास्तव में केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित होते हैं और राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रित होते हैं।
जिनका मुख्य कार्य जो है राज्य के अंदर लघु उद्योगों की स्थिति को बेहतर करना, और इसीलिए यह हर जिले में जो है, राज्य के हर जिले में जो है स्थापित किए जाते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों से राज्य के सरकार का जो है समन्वय करवाने के लिए। तो जिला उद्योग केंद्र को हम विस्तृत रूप से यूनिट 5 में भी पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसकी कार्यप्रणाली वह डिटेल में है। तो अभी हम शॉर्ट में देख रहे हैं। तो इसका मुख्य कार्य जो है जिले में उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों की स्थिति को बेहतर करना और उनकी स्थापना में जो है वह मदद करना। फिर है राज्य वित्त निगम। राज्य वित्त निगम, तो राज्य वित्त निगम जो है उसका मुख्य कार्य है वित्त की व्यवस्था से संबंधित समस्याओं का समाधान करना। चूंकि लघु उद्योगों की स्थापना, जो व्यवसायी होते हैं उनके पास वित्तीय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं होती है, तो राज्य वित्त निगम का मुख्य उद्देश्य होता है जो लघु उद्योग स्थापित करना चाहता है, पिछड़े क्षेत्रों में अपने उद्योग को स्थापित करना चाहता है, तो वित्त की व्यवस्था जो है किस प्रकार से हो सकती है, तो कम दर पर ब्याज की ऋण की उपलब्धता कराना और सरकारी अनुदान जो है उसमें मदद प्राप्त करने में मदद करना और किश्तों में ऋण की उपलब्धता कराना जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके साथ ही यह परामर्श देने का कार्य भी करती है, परियोजना बनाने में मदद करने का कार्य भी करती है। यदि किसी व्यवसायी को, उद्यमी को पूंजी की व्यवस्था करनी है, भवन की व्यवस्था करनी है, कच्चे माल की व्यवस्था करनी है, मतलब यह जो है सभी प्रकार के कार्यों में मदद करता है। फिर है राज्य खनिज विकास निगम। तो जैसा राष्ट्रीय स्तर पर हमने देखा था खनिज और उसके संबंध में था, यह जो है राज्य स्तर पर कार्य करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में मौजूद जो है उपलब्ध खनिजों की व्यवस्था करना और खनिजों का समुचित दोहन करके उसके निर्यात और उपयोग की व्यवस्था करना, ताकि राज्य का जो है औद्योगिक विकास हो सके। फिर है राज्य विद्युत मंडल। तो विद्युत मंडल है, तो यह जो है इसका भी कार्य जो है, राज्य विद्युत मंडल का कार्य जो है एक ही छत के नीचे जो है जिला उद्योग केंद्रों को जो है सभी प्रकार की पानी बिजली की सुविधा जो है वह प्रोवाइड करवाना और लघु उद्योगों को सभी प्रकार की मदद करना। फिर है प्रदूषण निवारण व नियंत्रण मंडल। देखिए, व्यवसाय का और प्रदूषण का जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो प्रदूषण का जो है एक कारण विभिन्न प्रकार के चलाए जा रहे व्यवसाय होते हैं जिसके कारण वातावरण में प्रदूषण होता है। तो यह जो प्रदूषण निवारण व नियंत्रण मंडल है वह समय समय पर अलग अलग प्रकार की प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नीतियां बनाता है। यह केंद्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करता है और जो नीतियां बनाई जाती हैं वह राज्य के लिए अलग अलग प्रकार के उद्योगों और उसके प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए बनाई जाती है। तो यह जो है राज्य स्तर पर कार्य करता है। फिर है खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड। ग्रामोद्योग बोर्ड, तो यह जो बोर्ड है वह खादी और ग्राम उद्योग, मतलब जो गाँव में पाई जाने वाले से बांस की टोकरी बनाई जाती है, झाड़ू बनाई जाती है, इसी तरह से आर्ट एंड क्राफ्ट का जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पुरानी कलाओं के संबंध में बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो देश की संस्कृति है उस संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में चीजें तैयार की जाती हैं उसके निर्यात की और उसकी देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचाने की व्यवस्था करना, साथ ही वित्त की व्यवस्था करना, पूंजी की व्यवस्था करना, वही भवन की व्यवस्था करना, कच्चे माल की उपलब्धता, निर्यात में मदद करना, ऋण उपलब्ध कराना, अनुदान प्राप्त करवाना। इस प्रकार से राज्य सरकार के द्वारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत अलग अलग प्रकार के ये संस्थान जो है वह स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन हम बेसिक जो है पॉइंट्स को यहाँ पर देख रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये है हमारी जो है यूनिट 4 के अंतर्गत टॉपिक्स, जो कि आपको इंडिविजुअली भी आ सकते हैं और कंबाइंड भी जो है आपको आ सकते हैं।